आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक का क्या यूज़ है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लगाने का क्या तरीका है और इसके उपयोग क्या है। एक हम रियल बेस्ड उपयोग इसके सीखेंगे कि रियल बेस्ड उपयोग क्या है इन सारे फॉर्मूलों का। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। हम सबसे पहले बात करेंगे काउंट। काउंट फॉर्मूला लगाना है आपको, काउंट देन वैल्यू। ये जो वैल्यू है, ये काउंट जो है वैल्यू को काउंट करता है। फॉर्मूला सेलेक्ट करने के बाद में आपको B2 से मैंने B6 लिया है। B2 ये आपका 2 है, ये एरिया आपका 2 है और ये है B2। B जो है कॉलम है और ये आपका रो है, इसलिए ले रहा है B2। देन इंटर। आप देख सकते हैं काउंट में काउंट ओनली जो है वैल्यू को काउंट करता है, इसलिए यहाँ पर ओनली इसने 3 दिखाया है, क्योंकि 10, 25 और 30 यहाँ पर 3 है, इसलिए काउंट है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैंक ना छोड़ के यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख दूँ तो ये 4 हो गया, क्योंकि ये वैल्यू को काउंट करता है। आई होप आपको काउंट का क्लियर हो गया होगा। अब बात करेंगे हम काउंट ए। काउंट ए का मैंने फॉर्मूला लगा लिया, काउंट ए। सेलेक्ट करेंगे A2 से A6 वैल्यू, देन ब्रैकेट क्लोज। काउंट ए आपका काउंट करता है न्यूमेरिकल, और जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ 25, तो जितने भी रो हैं जैसे 1 2 3 4 5 6, ये आपके 5। मैं इसमें टेक्स्ट लिखूँ या न्यूमेरिकल लिखूँ, काउंट ए दोनों काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 25, आप देख सकते हैं दोनों काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँगा फिर भी ये काउंट करेगा। तो काउंट ए जो है न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों को काउंट करता है, ये करता है आपका काउंट ए। काउंट इफ, अब हम बात करेंगे काउंट इफ की। काउंट इफ क्या करता है और किस तरीके से यूज होता है। काउंट इफ रेंज में हम ले लेंगे, यहाँ पर रेंज हमने ले ली, रेंज को हमने सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, देन कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में है काउंट इफ, ये कंडीशनल का फॉर्मूला है। जैसे क्राइटेरिया में क्या देना है, मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए एप्पल का। अगर मैं ऑरेंज लिखूंगा, मैं भी लिख देता हूँ एप्पल, ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा, जहाँ पर भी एप्पल लिखा होगा ये पूरे सेलेक्टेड एरिया में काउंट करके दे देगा। एप्पल अभी यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर लिखा है, अगर मैं यहाँ भी एप्पल लिख दूँगा, एप्पल, तो ये इसने क्या कर लिया, काउंट इफ ने काउंट कर लिया है एप्पल को भी। तो ये काउंट करता है आपका कंडीशनल पे। अगर मैं यहाँ पर एप्पल की जगह ऑरेंज लिखूँगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, ORANG। मैंने यहाँ पर ऑरेंज लिखा, आप देख सकते हैं लिस्ट में ऑरेंज ओनली एक जगह लिखा है, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज एक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बनाना लिखूँगा तो बनाना भी एक ही आएगा, बट अगर मैं ऑरेंज को 2 करता हूँ, क्या हो गया, काउंट इफ में ऑरेंज 2 जगह लिखा है, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज 2 हो गया। काउंट ब्लैंक की बात करें तो अभी हम सीखते हैं काउंट ब्लैंक का। काउंट ब्लैंक जो है आपके खाली रो को काउंट करता है। जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, काउंट ब्लैंक पूरे लिस्ट में काउंट जो ब्लैंक है यहाँ पर इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 दिखा रहा है। जैसे मैं इसको डिलीट कर दूंगा, 1 आ गया। जो काउंट ब्लैंक है वो 1 है। तो काउंट ए क्या करता है आपका, काउंट करता है ओनली वैल्यू को। काउंट ए एंड काउंट ए करता है आपका न्यूमेरिकल और टेक्स्ट। काउंट ए न्यूमेरिकल और टेक्स्ट दोनों को सम करता है। काउंट इफ आपका एक कंडीशनल है। आप अगर बोलोगे एप्पल ऑरेंज, तो एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरह से एक तरह से यूज होता है। आप इसको जो इफ़ दोगे, अगर इफ़ का मतलब है अगर ऑरेंज हो तो आ जाए, एप्पल हो तो आ जाए, इस तरीके से आपका ये यूज होता है काउंट इफ।
काउंट ब्लैंक आपका यूज होता है जो सेल्स में, इस एरिया में जितने भी खाली सेल्स हैं वो काउंट एफ ब्लैंक, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक जो है, जो आपका एरिया ब्लैंक होगा ओनली वो शो करेगा इस एरिया में। तो आई होप आपको काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट ब्लैंक में डिफरेंस क्या है और इसको कैसे यूज करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।